हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन हमें असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन है होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज प्रिफर्ड टू अ क्वाड्रेंटल बेयरिंग। रीजन है बियरिंग इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय एन एंगल। ना, अगर हम लोग बात करें होल सर्कल बियरिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर जो बियरिंग की रेंज है ये 0 डिग्री से 360 डिग्री निकल के आती है, जो कि मेजर करने में आसान होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम को प्रिफर किया जाता है ओवर दी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्ट है। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक नीडल इन अ प्रिज्मेटिक कंपास इज प्लेस्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं। एट द बॉटम ऑफ द ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग, above the graduated aluminum ring, below the brass box, below the needle lifted, but above the bottom inside the compass. ना, जो मैग्नेटिक निडल होगी प्रिज्मेटिक कंपास में, अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक निडल होती है वो जो ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग होता है उसके साथ यहाँ पर वो अटैच होती है। जो ग्रेजुएटेड सर्कल यहाँ पर होता है उसमें जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री में मार्क्ड होते हैं, और हर एक जो डिग्री होती है वो सब डिवाइडेड होती है यहाँ पर हाफ डिग्री में। जो मैग्नेटिक नीडल होती है इस केस में प्रिज्मेटिक कंपास में ये अटैच्ड होती है ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग के साथ। क्लियर है? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो यहाँ पर बी निकल के आता है, जो कि ये कहता है कि प्रिज्मेटिक कंपास में मैग्नेटिक निडल प्लेस होती है अबव द ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग। सो बेसिकली ये अटैच्ड होती है, बट स्लाइटली ये जो अटैचमेंट होता है इसका अबव होता है ऑन दी ऑन दी रिंग, है ना, जो भी ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग है उस पर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज असर्शन और रीजन बेस्ड है। असर्शन है इन अ थियोडोलाइट, इफ द लोअर क्लैम्प इज नॉट प्रॉपरली क्लेम्ड और द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फर्मली tightened on the tripod head, the error introduced is known as slip. So ये assertion है। रीजन दे रखा है if the shifting head is loose the error slip will be introduced. So यहाँ पर जो assertion है और जो रीजन है ये दोनों ही करेक्ट है। दोनों ही जो स्टेटमेंट दे रखे हैं स्लिप के रिगार्डिंग ये दोनों ही करेक्ट है, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रीजन है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन बी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवर्सिंग। नाउ अगर हम लोग ट्रेवर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर वर्ड निकल के आता है ट्रेवर्स, और ट्रेवर्स होता है सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन। तो सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन जो होगी ये पॉलीगन्स को फॉर्म करते हैं। इट में बी ओपन पॉलीगन और क्लोज्ड पॉलीगन। इन्हीं सीरीज में कनेक्टेड सर्वे लाइंस को हम कहते हैं ट्रेवर्स। ट्रेवर्सिंग क्या होता है? ट्रेवर्सिंग में बेसिकली हम हमारी सर्वे लाइन की लेंथ और डायरेक्शन को मेजर करते हैं ना। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग मार्क करें सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में पेयर वाइज दे रखे हैं। पहला है ए डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन कह रहा है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ट्रू मेरिडियन। सो डेक्लिनेशन यही होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का। यानी कि जो ऑप्शन ए है ये करेक्टली मैच हो रहा है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ये बाउडिच रूल के रिगार्डिंग है। बाउडिच रूल क्या होता है? यहाँ पर मेंशन किया है एम्प्लॉयड टू एडजस्ट द क्लोजिंग एरर ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स। तो एकदम करेक्ट है। बाउडिच रूल हम तभी यूज करते हैं जब हमें क्लोजिंग एरर को डिटरमाइन करना होता है। ऑप्शन सी है रिगार्डिंग द डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है मेजर्ड इन केस ऑफ ओपन ट्रेवर्स इंस्टेड ऑफ द मेजरिंग इंक्लूडेड एंगल। सो ये भी एकदम करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट मैच हो रहा है। ऑप्शन डी है रिगार्डिंग द
रिकनेसेंस सर्वे। रिकनेसेंस सर्वे जो है यहाँ पर लिखा गया है एम्प्लॉयड फॉर डिटेल्ड एंड प्रिसाइज सर्वे। सो यहाँ पर रिकनेसेंस जो सर्वे है ये मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जो रिकनेसेंस सर्वे है ये बेसिकली जो ग्राउंड है, जो एरिया है, उसके जनरल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली यहाँ पर हम रिकनेंस सर्वे जो होता है वो बेसिकली हम जब फील्ड पर जाते हैं तो स्टार्टिंग में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, उसे यहाँ पर रिकनेंस सर्वे में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर कोई डिटेल्ड और प्रिसाइज सर्वे नहीं किया जाता है, यहाँ बेसिकली जजमेंट बेस पर सर्वे किया जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, that is the what is the angle between the two plane mirror of an optical square। तो यहाँ पर ऑप्टिकल स्क्वायर पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करें तो ऑप्टिकल स्क्वायर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है राइट एंगल को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो जब हम लोग फील्ड पर चेंज सर्वे करते हैं और जब हमें ऑफसेट्स को एस्टेब्लिश करने होते हैं राइट एंगल पर, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर्स को। जो ऑप्टिकल स्क्वायर है ना, यहाँ पर दो मिरर्स को प्लेस किया जाता है और दोनों ही जो मिरर होते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन सी 45 डिग्री। नाउ मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट इफ द डेक्लिनेशन इज 6 डिग्री वेस्ट देन व्हाट इज द ट्रू बियरिंग। इसे सॉल्व करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में अपन को मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है। मैग्नेटिक बियरिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हमें गिवन है, जो कि है साउथ 30 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट, और हमें यहाँ पर डेक्लिनेशन भी दे रखा है जो कि 6 डिग्री वेस्ट है, और डिटरमाइन हमें करना है ट्रू बियरिंग को। नाउ सो देखिए इस केस में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये हमारी मेरिडियन है। सो लेट अस सपोज ये है हमारी ट्रू मेरिडियन है। 6 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में डेक्लिनेशन है, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो डेक्लिनेशन है 6 डिग्री वेस्ट में, तो यहां पर हमें मिल जाएगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ना ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। देखिए अगर ये 6 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 6 डिग्री ना। देखिए जो हमारी सर्वे लाइन है ना, वो कितने एंगल पर है, वो साउथ से 30 डिग्री बना रही है टुवर्ड द ईस्ट। तो साउथ से 30 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट, यानी कि यहाँ पर हमारी सर्वे लाइन होगी। तो ये हो गई हमारी सर्वे लाइन। लेट अस सपोज ओ ए सर्वे लाइन। क्वेश्चन में आज कर रखा है अबाउट द ट्रू बियरिंग हो जाएगा कि सर्वे लाइन ट्रू मेरिडियन से कितना एंगल फॉर्म कर रही है। सो डायरेक्टली हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एंगल 36 डिग्री निकल के आ रहा है। रिपोर्ट कैसे करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में? रिपोर्ट करेंगे कि हमारा जो सर्वे लाइन है वो साउथ से 36 डिग्री फॉर्म कर रहा है टुवर्ड द ईस्ट, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूनल वेरिएशन इज ग्रेटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन विंटर, देन इन समर, at a smaller latitude than at higher latitudes, at magnetic equator points, in summer than in winter। so यहाँ पर ड्यूनल वेरिएशन के बारे में यहाँ पर अपन को क्वेश्चन आस्क किया गया है। अगर हम बात करें ड्यूनल वेरिएशन की, सो ड्यूनल वेरिएशन जो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का, ये किस वजह से होता है? सो यहाँ पर इसके रीजन अगर बात करें तो पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द प्लेस की वजह से। ना अगर जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द प्लेस के बारे में बात करें तो ये लेजर हो जाएगा नियर द इक्वेटर और ये इंक्रीज करने लगेगा टुवर्ड द पोल्स। ना दूसरा ये डिपेंड कर जाता है टाइम ऑफ द डे। तो डे में कौन सा टाइम हो रहा है, ये डे में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द नाइट। ना अगर हम लोग बात करें ये सीजन पे भी डिपेंड कर जाएगा कि ईयर का कौन सा सीजन चल रहा है। जो ड्यूनर वेरिएशन है ये समर में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो ये डिपेंड कर जाता है द ईयर ऑफ द सर्कल ऑफ द सेक्युलर वेरिएशन। तो सेक्युलर वेरिएशन का कौन सा ईयर चल रहा है ये उस पर भी डिपेंड कर जाएगा।
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज द ड्यूनर वेरिएशन ये ज्यादा होगा समर में देन द विंटर्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर इज द होल सर्कल bearing of a line AB and BC are इतना इतना 30 degree and 15 minute and 120 degree and 30 minute. What is the included angle ABC between the line AB and BC? Now, so यहाँ पर अपन को होल सर्कल बियरिंग दे दिया है AB लाइन का और BC लाइन का, और हमें इंक्लूडेड एंगल डिटरमाइन करना है ABC का. चल, तो इसे सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. तो सबसे पहले इसे अपन मार्क कर लेते हैं. चल, सो ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं इसका. दैट इज सपोज ये हो गया स्टेशन ए, ये हो गया स्टेशन बी, ये हो गया स्टेशन सी. क्लियर है? नाउ ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ. नाउ सो देखिए क्वेश्चन में अपन को गिवन है होल सर्कल बियरिंग दे रखा है AB सर्वे लाइन का. तो AB सर्वे लाइन जो है इसका होल सर्कल बियरिंग 30 डिग्री और 15 मिनट, यानी कि AB सर्वे लाइन हमारा बन गया. देन जो BC सर्वे लाइन है इसका होल सर्कल बियरिंग अपन को दे दिया है 120 डिग्री और 30 मिनट. ये भी अपन को गिवन है. अपन को डिटरमाइन करना है इंक्लूडेड एंगल. ये जो इंक्लूडेड एंगल B है इसे अपन को डिटरमाइन करना है. क्लियर है? नाउ कैसे कर सकते हैं? सो जो इंक्लूडेड एंगल B है ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिग बियरिंग ऑफ AB लाइन. सो AB लाइन का बिग बियरिंग माइनस ऑफ 4 बियरिंग ऑफ BC लाइन. सो BC लाइन का 4 बियरिंग. नाउ देखिए AB लाइन का 4 बियरिंग अपन को गिवन है, इसका बिग बियरिंग क्या हो जाएगा? इसका बिग बियरिंग हम निकाल सकते हैं. 4 बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो अपन इसका 180 ऐड कर देंगे. सो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री 15 मिनट प्लस का 180 डिग्री. तो AB सर्वे लाइन का बिग बियरिंग आ गया माइनस अपन को BC सर्वे लाइन का 4 बियरिंग तो ऑलरेडी पता है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो 120 डिग्री और 30 मिनट. फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो अपन को मिल जाएगा इंक्लूडेड एंगल B, ये हो जाएगा 89 डिग्री और 45 मिनट. ये फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है? सो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.